उत्तराखंड में 41 लो वेजेस कंस्ट्रक्शन वर्कर टनल के अंदर 17 डेज फंसे थे। नो डाउट ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट है प्रेजेंट डेज में। आप चाहे तो इसका नेगेटिव साइड भी देख सकते हैं, अगर चाहे तो पॉजिटिव भी। ये घटना को अगर आप एनालिसिस करने का कोशिश करोगे तो इसमें 3 पार्ट दिखेगा, लाइक ए ट्रायंगल, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहला जो पार्ट है उसमें है मदर नेचर, जिसमें हम लोग के सामने है हिमालय माउंटेन। दूसरा जो पार्ट है उसमें है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, जो हम लोग के लाइफ के बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है। और तीसरा है हम लोग मतलब इंसान और इंसान का सोच कुछ बेटर करने का। तो चलिए एक एक पार्ट को एनालिसिस करते और समझने का कोशिश करते एग्जैक्ट क्या हुआ था। पहला फैक्टर मतलब मदर नेचर। यहाँ मदर नेचर के रूप में हम लोगों के सामने है हिमालय माउंटेन्स। वही हिमालय माउंटेन्स जिसका एक पार्ट है माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। ऑन द अदर साइड हिमालय माउंटेन्स काफी यंग माउंटेन्स है और इसीलिए ये अभी बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो हर साल हिमालय का जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर करके बढ़ रहा है। इसके पीछे जिम्मेदार है 2 प्लेट, एक है इंडियन प्लेट, दूसरा है यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहा है और जब भी ये करीब आ रहा है तब जमीन के नीचे वाइब्रेशन हो रहा है, जिससे आगे जाके अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और भी जियोलॉजिकल प्रॉब्लम हम लोग को देखने मिलता है, जिसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप इस इंसिडेंट का लोकेशन देखो तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो दोनों कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। एक है चाइना, दूसरा है नेपाल। कौन सा पड़ोसी कैसे है ये आपको ऑलरेडी पता है। ऑन द अदर साइड अगर पड़ोसी ऐसे है तो स्टेट का सिक्योरिटी साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ करना कंट्री का जो सिक्योरिटी है उसका एक पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड का ज़्यादातर जो पार्ट है वो ऑलरेडी माउंटेन से कवर्ड है, जिससे यहाँ कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी चैलेंजिंग था और इसीलिए शायद 1947 से 2014 तक यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है उस तरह से नहीं हुआ। बट एक चीज़ हम लोग को समझना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है तो हम लोग का कोई बेटरमेंट के लिए ही स्टेप लिया है, जिससे आगे जाके हम लोगों का ही फायदा होगा। ऑन द अदर साइड कुछ और फैक्ट्स है जो हम लोग को जानना चाहिए, जिसमें सिल्कियारा बारकोट ने एक टनल रिलेटेड जियोलॉजिकल रिपोर्ट सबमिट किया था डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को। इस रिपोर्ट में लिखा था ओनली 30% जो रॉक है ये गुड क्वालिटी के है, 50% जो रॉक है टनल जहां कंस्ट्रक्ट होगा वहां वो फेयर क्वालिटी के है, 15% जो रॉक है वो पुअर क्वालिटी के है और 15% जो रॉक है वो वेरी पुअर क्वालिटी के है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते अगर कोई कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे जाके जब टनल कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम में जो सपोर्ट का ज़रूरत होता है वो क्रिएट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे आगे जाके जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो अभी जो क्वेश्चन है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो, अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर आप रिस्क नहीं लेते हो, आपका जो पड़ोसी है वो आपके ऊपर नया नया पैंतरे ट्राई करेंगे। अगर आप रिस्क लेते हो तो ऐसा जो इंसिडेंट हुआ है ऐसा इंसिडेंट आगे भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। हम तो ये पहली बार नहीं है कि इंडिया में कहीं टनल बन रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को पता ही था कि आगे अगर टनल बनेगा तो इसमें बहुत सारा रिस्क फैक्टर ऐड होगा, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से कोशिश किया और आगे जाके जब कोई प्रॉब्लम आया तब इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से बेस्ट प्रोवाइड किया और अपने तरफ से कोशिश करके 41 वर्कर्स का जो जान है वो बचाया। ऑन द अदर साइड अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करते तो आपको पता है कि हम लोग का पड़ोसी का सबमरीन अगस्त के मंथ में डूब रहा था। The report suggests 55 Chinese sailors, including the captain and 21 officers, may have died due to a catastrophic failure in the vessel's oxygen system. जिस टाइम में सबमरीन में कोई इशू हुआ था और अगर चाहता तो वो दूसरा कंट्री से हेल्प मांग सकता था, जिससे 53 सेलर्स का जो जान है वो बच जाता। मगर पड़ोसी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि अगर कोई दूसरा कंट्री इसमें इन्वॉल्व होता तो सबमरीन में जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो सीक्रेट है वो पब्लिक हो जाता, जिससे आगे जाके उन लोगों का कंट्री के लिए एक अच्छा नहीं है। और इसीलिए उन लोगों का गवर्नमेंट का डिसीजन था कि अगर 53 का डेथ हो रहा है तो होने दो, मगर हम लोग का कंट्री का जो सीक्रेट है वो अनरिवील होना नहीं चाहिए। ऑन द अदर साइड इंडिया अपने तरफ से बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है और पड़ोसी कंट्री ऐसा है कि अगर ये न्यूज़ ज़्यादा हाईलाइटेड होता तो उन लोगों को बदनामी था, इसीलिए उन लोगों की तरफ से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज भी नहीं किया गया और कोई ये बात मानता भी नहीं। शुक्र है ये इंडिया है, यहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो मैनकाइंड के बेटरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और इसीलिए 41 वर्कर्स का
जो लाइफ है वो सेव किया जा सका। इस टनल को बनाने के लिए बर्नर ग्रुप बोल के एक जर्मन ऑस्ट्रियन कंपनी को हायर किया गया था और उन लोगों को पता ही था कि जितना चैलेंज अभी पेपर में दिख रहा है आगे जाके और भी चैलेंजेस आएगा, क्योंकि ये माउंटेन रीजियंस से। ऑन द अदर साइड वो लोग जो मेथड यूज कर रहा था वो ट्रस्टेड था, 200 साल पुराना था, और जो टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर रहे थे वो था वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। जब ये वर्कर अंदर फंस गए तो उस टाइम में बेस्ट मेथड यूज किया गया, जिसमें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, परपेंडिकुलर ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग और साथ ही साथ मैनुअल ड्रिलिंग का भी यूज किया गया कि जितना जल्दी हो सके इन लोगों का जान जो है वो बचाना है, क्योंकि सबको पता है अगर जान है तो जहान है। जो पॉजिटिव चीज़ हम लोग को इसमें देखने को मिलता है वो है इंसान का कोशिश, और वही कोशिश के वजह से आज 41 वर्कर्स जो है उन लोगों का जान एकदम सुरक्षित है। अब आते हैं ट्रायंगल का थर्ड पार्ट में, जो कि है इंसान का कुछ करने का सोच या फिर कुछ बेटर करने का इच्छा। ये एक ऐसा पार्ट है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जिंदगी भर कुछ करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। आपका जो सिग्नेचर है उसका वैल्यू कितना होगा, इसके लिए आप जिम्मेदार है। अगर आप दूसरे के लिए कुछ करते हैं, अगर आप दूसरे के लिए कुछ बेटरमेंट सोचते हैं, या फिर अगर आप रिस्क लेके दूसरों को एक बेटर लाइफ इन फ्यूचर जाके प्रोवाइड करते, तब आपका जो सिग्नेचर है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। और यही सेम सोच इंसान के अंदर रहता है, और इसीलिए आज हम लोग ये मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, ना कि हम लोग पुराने ज़माने के केव में। क्योंकि हम लोग के अंदर से ही आता है कि हम लोग अपना जो लाइफ है उसको और भी कैसे अच्छा बनाएं, और यही अच्छा बनाने का कोशिश के टाइम में हम लोग को रिस्क लेना पड़ता है। ये रिस्क फैक्टर कभी कभार हम लोग को नेगेटिव रिजल्ट देता है, जिससे हम लोग डर के बैठ जाते हैं। कुछ दिन बाद हम लोग रुकते नहीं और हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तब हम लोग पुराने पास्ट में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है उसके साथ इसको कनेक्ट करके एक चेन बना के हम लोग कोशिश करते हैं एक ऐसा पोर्ट्रेट करने के लिए कि मदर नेचर हम लोग को चैलेंज दे रहा है या फिर मदर नेचर हम लोग को वार्न कर रहा है। ऑन द अदर साइड ये जो टनल कंस्ट्रक्शन है ये इंडिया में पहली बार नहीं है, बहुत सारा टनल आज इंडिया में लाइव है, और वही टनल के वजह से हम लोग का जो ज़िंदगी है वो और भी बेटर हुआ है। आज गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है और गवर्नमेंट अपने तरफ से बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है जब भी कोई अप्स एंड डाउन्स आ रहा है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो आगे जाके हम लोग को फ़ायदा देगा। तो लीव द नेगेटिव और कंसंट्रेट करते हैं पॉजिटिव पे, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन का जो कोलैप्स हुआ है उसका रिपोर्ट अभी तक कुछ आया नहीं है। अगर आप पॉजिटिव पे कंसंट्रेट करोगे, हो सकता है कि आगे जाके ये जो कोलैप्स है इससे हम लोग और भी बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए, जिससे जाके आगे कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो लाइफ है वो और भी सिक्योर हो, कंस्ट्रक्शन का दुनिया में एक नया वे निकल आए, जिससे आगे हम लोग का जो दुनिया है वो और भी बेहतर हो जाए। नॉट ओनली डैट, जब ये टनल कंप्लीट हो जाएगा तब जाके हम लोग का देश का जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा, तो मॉनिटरी गेन होगा। हो सकता है कि हम लोग का जो डेवलपमेंट है उसको देख के पड़ोसी भी डर जाए और वो लोग हम लोग के साथ आगे जाके और छेड़खानी ना करें, जिससे हम लोग का कंट्री एक बेटर जगह में जा सकता है। तो हम लोग को क्या ज़रूरत है, हम लोग को ज़रूरत है एक पॉजिटिव माइंडसेट। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम लोग कोई भी इंसिडेंट को एनालिसिस करने का कोशिश करें तो हम लोग को बहुत कुछ पॉजिटिव दिखेगा। ऑन द अदर साइड मुझे भी पॉजिटिव देखना है और हम लोगों को आगे जाके और भी इंडिया का जो पॉजिटिविटी है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है, और इसके लिए ज़रूरत है आपका सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आगे जाके ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और भी लाने का कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मैं अतनु, थैंक यू।